अम्मी वो खाते हैं रोटी। उसको भेड़ के बच्चे को रोटी दो ना। किसको किसको क्या होता है तो रोटी देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है। और आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की खैरियत पूछना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। आज मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। कुछ मसले मसाइल हो गए थे जिनकी वजह से मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाई। आई एम सॉरी उसके लिए। मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते हो। जब भी मैं व्लॉग नहीं बनाती आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं और आप ही मेरी फैमिली हो, बहुत अच्छे हो आप सब। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे व्यूवर हैं, आप बहुत अहम हो मेरे लिए। अब बहुत इम्पोर्टेंट हो मेरी लाइफ में क्योंकि आप तो एक फैमिली वाला रिलेशन हो गया। हम लोगों के दरमियान कमेंट में बातचीत होती रहती है और वैसे भी जब भी मैं कोई व्लॉग बनाती हूँ तो आप लोग बहुत ज़्यादा इज्जत और बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, हौसला अफजाई करती हो। उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की। एंड अब स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। हाँ, कल से परसों से मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ थी। पहले ये पोछा वगैरह क्या घर का कितना सफेद सफेद लग रहा है और अब मैं कर रही हूँ लिपाई। ये देखें जी, ये हम बन्नी वालों के काम है। यही तो हमारी मसरूफियात है क्योंकि अब मौसम आ रही है सर्दियों की और सर्दियों में तो कमरे की अच्छी हालत होनी चाहिए क्योंकि गर्मियों में पानी वगैरह इधर उधर फेंकते हैं तो मट्टी के घर हैं सब खराब हो जाते हैं। इसलिए इनको बनाना, इनकी मरम्मत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम शुरू कर रहे हैं घर की लिपाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हम 2-3 दिन से मसरूफ थे क्योंकि पहले दूर से हम मट्टी लेके आते हैं, फिर उसमें ये गारा बनाते हैं भूसे वगैरह से। ये देखें मेरी मुंतहा को कैसे मेरे साथ साथ खेल भी रही है और मेरे साथ काम भी करवा रही है ना बेटा। अब हम ये सब कर रहे हैं क्योंकि ये घर की मुरम्मत के लिए ज़रूरी होता है, वरना चूहे वगैरह घर बना लेते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले पेश आते हैं। ये चूहे का घर भी है। ना मेरी गुड़िया ना खाया किसको उठा ना मेरी बच्ची। हाथ देखो, हाथ वहाँ पे साफ कर लो, धो लो बेटा। और मेरी इस गुड़िया की तबीयत भी कोई ज़्यादा दिन से ठीक नहीं है, ऐसे बुखार वगैरह हो रहा है। आप लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करना ताकि ये जल्द सेहतयाब हो जाए, अल्लाह ताला इसे शिफा दे। ये तो जिंदगी के काम है, चलते रहते हैं। आप लोग बताएं, कमेंट में बताना कि आप लोग कैसे हैं और क्या कर रहे हैं, क्या क्या मसरूफियात चल रही है आप लोगों की। आ जाओ, इसको उठा के ले जाओ। हाथ धो रही हूँ। बाहर लेके जाओ, इसको खिलाओ, ठीक है। ये देखें, वैसे तो मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है ऐसे कामों से, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करने पड़ते हैं। कभी किए भी नहीं थे लेकिन करने भी पड़ रहे हैं। किसको आता है ये काम? किसी को आता भी है? आके कर दो ना अगर आता है तो। वैसे पता नहीं किसने, हाँ खुर्शीद अब्बासी साहब ने कमेंट में कहा था आता नहीं है लेकिन आप सिखा देना। मैं कैसे सिखाऊंगी, खुद नहीं आता है तो आपको कैसे सिखा दूंगी। मैं सिखाने बैठूं बाद में आप लोग मेरी हेल्प करोगे, ऐसा कैसे हो सकता है?
कोई दुनिया का मुश्किल इतना भी मुश्किल काम नहीं है कि किसी से ना हो सके। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो कोई नहीं कर सकता। करने की ठान ले तो बंदा कुछ भी कर सकता है। आजकल हमारे इलाके में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है रात के वक्त। हमने सोचा कि अंदर भी सोना है। कुछ टाइम बाद गर्मियाँ अब जा रही हैं, गर्मियों को करेंगे हम बाय बाय, तो सर्दियों का वेलकम होगा जनाब। इसीलिए घर के काम, ऐसे काम काज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर को सही सेट करने के लिए। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे, आप लोगों के दुआओं के साथ, तो मैं कुछ भी कर लूँगी। अच्छा सा घर भी बना लूँगी एक दिन। आप लोग ज़रूर देखना। ये सब भी मुझे नहीं करना पड़ेगा, बाकी सब आप लोगों पे डिपेंड करता है। आप मुझे कितना सपोर्ट करते हो, कितना नहीं। आप लोग सपोर्ट करोगे तो कुछ भी कर लूँगी मैं, यकीन है मुझे इस बात पे।